हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ सेक्शन 377 को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि सेक्शन 377 पूरी तरह से हट गया है या स्टिल अभी एक्टिव है। थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि किन लोगों के ऊपर एक्टिव है और किन लोगों के लिए पूरी तरह से खत्म हो गया है। और साथ में आपको पता है कि LGBTQI जो कम्युनिटी है उनका अभी भी एक पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है अपने राइट्स को लेके। तो किन राइट्स की वो डिमांड कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि अभी जो जजमेंट है वो रिजर्व्ड है सुप्रीम कोर्ट के पास। मतलब कि आर्गुमेंट्स होने थे मैटर को लेके वो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब सिर्फ जजमेंट आनी बाकी है जो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कुछ चेंज होता भी है, मतलब कि अगर इनके फेवर में आती भी है जजमेंट और कुछ अगर एक्ट्स में किसी लॉ में चेंज होता भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री के लॉज में क्या चेंजेस हुए हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप LGBTQI कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, लेकिन स्टिल आपकी कंट्री में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किस तरह से काम करता है, इसकी अवेयरनेस मुझे लगता है कि हर एक सिटीज़न को होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही है कि थोड़ा सा आपको नॉलेज हो। जब जजमेंट आएगी वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगी, लेकिन अभी भी मैटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। कुछ लोगों के माइंड में ये भी होता है कि 2018 में ऑलरेडी जजमेंट आ तो गई थी इनके फेवर में, फिर अब ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो 377 है उसको कभी भी रिमूव, हटाना, ये वाले वर्ड कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में यूज़ नहीं किए हैं। ये रिमूव करना या 377 हटा दिया गया, ये सारी चीज़ें तो जो मीडिया वाले हैं, जो न्यूज़ जो दिखाते रहते हैं पूरा दिन, वो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको एक एक्साइटमेंट अपनी न्यूज़ में लानी होती है और जो है वो पब्लिक को बहुत ही एक एंटरटेनिंग वे में जो है वो न्यूज़ पहुँचानी रहती है। तो लेकिन बेसिकली जो जजमेंट एक्चुअल में क्या कहती है वो लोग आपको कभी पढ़कर नहीं बताएंगे कि जजमेंट बेसिकली क्या कहती है। तो उसी तरह से थोड़ा सा आपको अगर मैं क्लियर कर दूं तो सेक्शन 377 कभी भी पूरी तरह से हटाया नहीं गया था और सेक्शन 377 अभी भी IPC में एक्टिव है। लेकिन एक्टिव किसके लिए है और अप्लाई किसके लिए होता है, थोड़ा सा वो चीज़ समझने वाली है। क्योंकि जो जजमेंट आई थी 2018 में, जिसमें ये बोला गया था कि सेक्शन 377 हटा दिया गया है, हटाया नहीं गया था। ये जो सेम सेक्स के जो लोग हैं जो आपस में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, उन लोगों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई LGBTQI कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं और अगर वो अपनी एक कंसेंटिंग एज में, मतलब कि जिसमें उनको पता है, अपनी एक मैच्योरिटी एज में है, उस टाइम पे अगर वो दो लोग आपस में फिजिकल इंटरकोर्स करते हैं, अपने फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो लोग क्रिमिनल्स नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की बेसिकली जजमेंट के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 377 है वो उन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा जो कि सेम सेक्स के लोग हैं और वो इकट्ठे रहते हैं और अगर फिजिकल इंटरकोर्स करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो लोग क्रिमिनल्स नहीं होंगे, उनको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी अंडर 377। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब आपको थोड़ा सा सेक्शन 377 को समझने की ज़रूरत है। देखिए, सेक्शन 377 बेसिकली डिस्क्राइब करता था अननेचुरल सेक्स को। मतलब कि अगर कोई पर्सन अननेचुरल सेक्स करता है, और वो सिर्फ इसमें सिर्फ ये जो LGBTQI कम्युनिटी के लोग हैं वो नहीं, इसमें एनिमल्स भी आते थे, इसमें चिल्ड्रंस भी आते थे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, किसी के भी साथ अगर अननेचुरल सेक्स कोई करता है तो वो उसको पनिशमेंट दी जाती थी इस सेक्शन के अंडर। लेकिन होने क्या लगा कि जैसे LGBTQI कम्युनिटी के लोग हैं, कहीं पे भी जैसे ये आपस में मिलते थे या किसी को अगर पता भी चल जाता था कि इस तरह से ये दो लोग आपस में रिलेशनशिप में हैं, तो इनकी कंप्लेंट कर दी जाती थी अंडर दिस सेक्शन 377। पुलिस पहुंच जाती थी, इनको अरेस्ट कर लिया जाता था। तो बेसिकली पॉइंट ये था कि इस सेक्शन का मिस यूज होने लगा इन लोगों के अगेंस्ट कि ये लोग जो है वो अननेचुरल सेक्स कर रहे हैं, अननेचुरल जो इनके फिजिकल रिलेशनशिप है, और इनको पनिशमेंट दी जाती थी अंडर दिस सेक्शन। तो इसीलिए इनकी जो है ये पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये 2018 में जो जजमेंट आई थी उसमें यही कहा गया था कि अब से जो सेक्शन 377 है वो इन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि अगर ये लोग ऐसा कुछ करते हैं तो वो क्रिमिनलाइज्ड नहीं होगा, उसको डीक्रिमिनलाइज्ड कर दिया था। और साथ में इन लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और साथ में इन लोगों के साथ ताकि नाइंसाफ़ी ना हो,
तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 377 अब से इन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई भी पर्सन लिविंग में भी रह रहा है, लड़के लड़के रह रहे हैं, लड़कियां लड़कियां रह रही हैं, या वट एवर जो भी उनका टाइप है, जो भी LGBTQI कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं, जो भी उनकी आइडेंटिटी है, अगर कोई उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करता है तो पहली बात वो कंप्लेंट जो है वो एडमिसिबल नहीं होगी और उन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अब वो जो है वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है। तो उस चीज को खत्म किया गया था, ना कि पूरी तरह से उस सेक्शन को खत्म किया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि सेक्शन 377 का इफेक्ट अभी भी सेम रहेगा अदर जो एक्ट होते हैं, मतलब कि किसी एनिमल के साथ, किसी बच्चे के साथ अगर कोई भी अननेचुरल सेक्स जैसा अगर कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट करता है तो स्टिल अभी भी एक्टिव है सेक्शन 377। तो कभी भी आप ये मत कहना कि सेक्शन 377 हटा दिया गया है। सेक्शन 377 कभी हटाया नहीं गया था, लेकिन जो अप्लाई होगा उसका स्कोप जो है वो उसमें डिस्क्राइब किया गया था। अच्छा, अब बात करते हैं कि LGBTQI कम्युनिटी के लोग अब क्या डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, हमें से कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि LGBTQI का फुल फॉर्म क्या है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो LGBT लेस्बियन, गे, ठीक है, ट्रांसजेंडर आ जाते हैं, बाइसेक्सुअल लोग आ जाते हैं इसमें, और एसेक्सुअल लोग भी आ जाते हैं। तो LGBTQI प्लस कम्युनिटी को आप सिर्फ ये 4-5 वर्ड यूज करके इसका स्कोप नहीं डिसाइड कर सकते कि ये सिर्फ इतना ही है, कि इसमें सिर्फ यही लोग आते हैं। तो बेसिकली ये जो LGBTQI इसीलिए प्लस लिखा जाता है क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी टर्म्स हैं जो इंक्लूड की जाती हैं। तो आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि LGBTQI मतलब कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर या एसेक्सुअल यही लोग होते हैं, नहीं, इसमें और भी टर्म्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। तो बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं। तो लेकिन ये है कि प्लस लगाने का मतलब यही है, LGBTQI प्लस लगाने का मतलब यही कि यहाँ पे हर तरह का पर्सन वो अपनी आइडेंटिटी कुछ भी मतलब जो भी वो मानता है अपने आप को, वो सारे उसमें जो है वो इंक्लूड होते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि बेसिकली अब इनकी डिमांड क्या है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पिटीशन गई है वो गई है सेम सेक्स मैरिज को लेके। अब देखिए होता क्या है कि डीक्रिमिनलाइज्ड बेशक हो गया कि वो लोग इकट्ठे रह सकते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बना सकते हैं। बात यहाँ पे आती है अब कुछ लोग जो है वो शादी भी कर रहे हैं, इकट्ठे तो रहते हैं लेकिन कुछ लोग चूज करते हैं कि उनको ऐसे ही इकट्ठे नहीं रहना, उनको शादी भी करनी है। अब आपने सोशल मीडिया पे कुछ कपल्स ऐसे देखे होंगे कि जिन्होंने शादी करी है, उन्होंने शादी बेशक करी है लेकिन उन्हें अपने ट्रेडिशन के हिसाब से जो भी उनके रिचुअल्स चलते हैं उसके हिसाब से उन्होंने शादी बेशक कर ली है, लेकिन उसकी अभी भी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है। मतलब आप उस शादी को कहीं पे रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हो। रजिस्टर कैसे करवाओगे, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ इस तरह से जो है वो आप फॉर्म फिल करते हो ना, कि लड़का है लड़की है, बेसिकली वहाँ पे जेंडर स्पेसिफिकेशन दी है अभी भी, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिर्फ अभी उनका रिलेशनशिप को डिक्रिमिनलाइज्ड किया है, अभी कहीं पे भी वो सारे एक्ट, सारे लॉज उनको चेंज नहीं किया है। तो बेसिकली उनकी डिमांड अभी यही है कि उनको जो है वो सेम सेक्स मैरिज को वैलिडिटी मिले पहले तो, और इसके साथ फिर आ जाता है आपका अडॉप्शन वाला, वहाँ वैलिडिटी चाहिए क्योंकि पेरेंट्स हैं, मदर फादर नहीं है, तो वहाँ पे कुछ पार्टनर वाला टर्म होना चाहिए, स्पाउस वाला टर्म होना चाहिए। तो चाहते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है, जो वो शादियां कर भी रहे हैं, लेकिन उसको एक लीगल आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से कोई भी लीगल आइडेंटिटी अगर नहीं है तो कल को, क्योंकि वो शादी कर रहे हैं, वो चाहेंगे कल को कि उनका पार्टनर जो है वो उसके बाद वो प्रॉपर्टी उनके पास आए, या बच्चे अगर वो अडॉप्ट कर रहे हैं तो एक लीगल आइडेंटिटी हो बच्चों की भी। तो ये सारी डिमांड्स उनकी हैं, एक लीगल आइडेंटिटी चाहते हैं अपने रिश्ते के लिए, अपने रिश्ते के साथ साथ आगे अगर वो बच्चा अडॉप्ट करते हैं, एक पूरी फैमिली बनाते हैं, तो उस चीज़ के लिए भी उनको एक लीगल आइडेंटिटी चाहिए ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उनका कहना है कि वो भी डिजर्व करते हैं जैसे कि नॉर्मल लोग कंट्री में रहते हैं, उनके राइट्स हैं, उनके जो भी आगे लॉज हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं उनको, उनकी फैमिली को, तो वो भी अगर मिलकर फैमिली बना रहे हैं तो उस चीज़ को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो ये उनकी डिमांड है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, कितना उनके फेवर में आता है, कितना नहीं आता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर आप एक लॉ को लेकर कुछ चेंजेस करते भी हो तो उसके साथ इंटरकनेक्टेड और भी सारे लॉज होते हैं। कुछ नहीं कह सकते अभी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बहुत जल्दी आने वाली है, तो लेट्स सी कि क्या जजमेंट आती है। जो भी जजमेंट आएगी आपको अपडेट ज़रूर करूंगी, आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूंगी। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल ज़रूर लगी है। अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर जाना कि आप क्या सोचते हो। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।